बूंद बूंद से सागर भरता है और ये पुरानी कहावत आज डीआरडीओ की मेहनत पर पूरी तरह खरी उतरती है। एक एक छोटी खोज, एक एक परीक्षण ने मिलकर भारत को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में एक बड़ा आधुनिक नमूना दे दिया है। एक बार फिर पूरी दुनिया मानने को मजबूर है कि भारत अब सिर्फ उपकरण खरीदने वाला देश नहीं रहा, बल्कि वो खुद दुनिया के लेवल की इलेक्ट्रॉनिक क्षमता बना रहा है। जब भारत ने सुखोई 30 MKI खरीदे थे, वे ताकतवर थे, लेकिन कुछ तकनीकी सीमाएं थी। उस समय लगे रडार और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आज की आधुनिक एविएशन चुनौतियों के लिए सीमित साबित हुई। SPO-32 रडार, वार्निंग रिसीवर जैसे सिस्टम सिर्फ चेतावनी देते थे, असल लड़ाई में सक्रिय रूप से रडार जैमिंग और फ्रीक्वेंसी डिसरप्शन करने में असमर्थ थे। SAP-518 जैसे पोर्ट भारी और कम रेंज वाले थे, और सबसे बड़ी कमी कोई प्रभावी रियल टाइम बैटल नेटवर्क या स्वचालित जैमिंग समाधान नहीं था। अब इन सीमाओं ने यह स्पष्ट कर दिया कि सुखोई को सिर्फ हवाई श्रेष्ठता की बजाय डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक श्रेष्ठता की भी जरूरत थी। डीआरडीओ ने इस कमी को अवसर में बदला। वर्षों की रिसर्च और कई राउंड परीक्षणों के बाद बना एडवांस सेल प्रोटेक्शन जैमर, जो सिर्फ एक पोर्ट नहीं, एक स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन है। यह पोर्ट परंपरागत जैमर से अलग है, क्योंकि इसमें सिर्फ सिग्नल ब्लॉक नहीं करना होता है, बल्कि ये खुद पहचानता है, खुद निर्णय लेता है और तुरंत कार्रवाई करता है। चलिए जानते हैं ASPJ किस तरह से काम करता है। पहला, दरअसल ये सबसे पहले आसपास के सभी सिग्नल्स और फ्रीक्वेंसी पैटर्न्स को स्कैन करता है। ये AI आधारित एल्गोरिदम के जरिए तय करता है कि कौन सा सिग्नल भारत के लिए खतरा है। फिर उसी सेकंड में वो फ्रीक्वेंसी को जाम कर देता है, ताकि दुश्मन का रडार भारत के जेट को ट्रैक न कर पाए। खास बात यह है कि ये पोर्ट तय कर लेता है कि कौन सा सिग्नल दोस्ताना है और कौन सा खतरनाक, इसलिए फ्रेंडली कम्युनिकेशन पर असर न पड़े। मतलब डीआरडीओ का ASPJ स्मार्ट, सेलेक्टिव और रियल टाइम है। हालिया परीक्षणों में जो हुआ उसने दुनिया का ध्यान खींचा। जब ASPJ को टेस्ट प्लेटफॉर्म पर हाईजैकिंग मोड के बिना ऑपरेशन दिया गया, तो उसने खुद से दुश्मन के रडार को पहचानकर उसे जाम कर दिया। किसी इंसानी हस्तक्षेप या रिमोट टेम्पलेट के बिना यह पोर्ट निर्णय ले रहा था और दुश्मन के रडार और गाइडेंस सिग्नल्स को बेअसर कर रहा था। दूसरे शब्दों में कहें तो बिना पायलट थ्रेड ब्रेक हुआ, यानी सिस्टम ने स्वायत्त रूप से खतरे को तोड़ दिया। यह केवल तकनीक की कामयाबी नहीं, बल्कि आर्मी एयरफोर्स के ऑपरेशन में रणनीतिक बदलाव का संकेत है। अब ASPJ के आने के बाद सुखोई 30 MKI की मौजूदगी दुश्मन के रडार पर दृश्यहीन होने लगी। तकनीकी रूप से सुखोई स्टेल्थ नहीं है, पर इस पोर्ट के कारण उसका रडार सिग्नेचर कम से कम प्रभावी दिखता है, यानी वो स्टेल्थ प्रभाव देता है। और यह सब स्वदेशी तकनीक है। इजराइल के ELTA जैसे पोर्ट अप्रतिस्पर्धी नजर आ रहे हैं, पर डीआरडीओ का ASPJ हल्का, ज्यादा बैंडविड्थ कवर करने वाला और ऑटो रिस्पांस वाला है। भारत ने हाल के अभियानों में सुखोई का इस्तेमाल किया और डीआरडीओ के इस ASPJ के चलते ऑपरेशनल संभावनाएं और बढ़ गई। ये पोर्ट न सिर्फ खुद को बचाएगा, बल्कि हमले की स्थिति में दुश्मन को नस्तेनाबूद कर देगा। सफल परीक्षण का ये मतलब होता है कि भविष्य के तेजस, एमका और अन्य जनरेशन फाइटर्स में ये तकनीक इंटीग्रेट हो सकेगी, जिससे वायुसेना का हर प्लेन एक डिजिटल शील्ड बनकर उड़ान भरेगा। सबसे बड़ी बात, ये पूरा प्रोजेक्ट मेड इन इंडिया है। डीआरडीओ की सफलता सिर्फ तकनीक नहीं, यह आत्मनिर्भरता, सुरक्षा और रणनीतिक स्वतंत्रता का प्रतीक है। अब भारत विदेशी सिस्टम पर निर्भर नहीं रहेगा और जो चाहिए खुद बनाएगा। यानी बूंद बूंद से सागर भरता है, और आज वही सागर डीआरडीओ की मेहनत से भर चुका है। सुखोई 30 MKI अब सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी का अदृश्य चादर ओढ़े एक ताकतवर प्लेटफॉर्म बन चुका है। अब अगला सुखोई आसमान में तो उड़ेगा, लेकिन दुश्मन की आंखें खुली रह जाएंगी, पर कुछ भी वो देख नहीं पाएगा। जय हिंद।